नमस्कार। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं सबसे पहले चला दूं जो ये है पप्पू जी और ये है पप्पू जी की बनी हुई दुल्हन जो अभी बन गई। आप देख सकते हैं। जो देखिए बात इसलिए है जो हम पप्पू जी के शादी में आए। आज पप्पू जी का शादी है और ये खुशी का माहौल है। इसलिए खुशी का माहौल है क्योंकि जो हज़ारों पीड़ित परिवारों को, हज़ारों मजबूर परिवारों को हमेशा मदद करते हुए आए हैं, जिनकी आज शादी है, आज खुद भी दाम्पत्य जीवन में बंध गए हैं और दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। इनके लिए ये खुशखबरी नहीं बल्कि उन हज़ारों परिवार जो इनको हमेशा दुआ देते रहते थे, जिनके लिए हमेशा ये खड़े रहते थे, जिनको शरीर से ब्लड निकाल के दे करके उनकी जीवन को बचाए थे, जिनके बेटे को, जिनकी बहू को, जिनकी बेटी को इन्होंने जीवन दान दिए थे और साथ ही अपने बहुत सारे साथियों के सहयोग से उनको ब्लड दे करके उनको 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 150, 1000 रुपये मदद करके उनको जीवन का रक्षा किए थे। कितने की बेटी की शादी में इन्होंने मदद किया होगा, हम लोगों से भी सहयोग लिया होगा, हम लोगों को भी मोटिवेट किए होंगे जो आप लोग भी सहयोग कीजिए और समाज सेवा में अपना हर समय अपना जो है सो पूरा समय लगाने में लगे रहते हैं। आज वो व्यक्ति आज जो है सो अपना दाम्पत्य जीवन में आ गए हैं और अपना दाम्पत्य जीवन अब व्यतीत करने वाले हैं। खुशी की बात हम सबों के लिए ये है जो पप्पू जी मेरे मित्र हैं और इनकी शादी में जब हम आए तो यहाँ पे हमको करीब 50% से भी ऊपर युवा जो है सो ब्लड डोनर मिला और जो इनके मदद से आया है। पूरे मधुबनी जिला के विभिन्न कोने कोने से, विभिन्न गाँव से ब्लड डोनर सब आए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे भीड़ को आप देख सकते हैं। उसी के अवसर पे जो पप्पू जी के साथ मिल करके और हमेशा करीब हज़ारों परिवार को खुश किए होंगे, हज़ारों परिवार को रक्त दान दे करके, रक्त दिला करके उनको खुश किए होंगे। आए राजू भैया, आपको कैसा लग रहा है पप्पू जी के शादी में? काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक चूँकि रक्तवीर परिवार है यहाँ पे, सभी लोग जो भी हैं डोनर हैं, सब काफ़ी लोग ऐसे संख्या बहुतायत संख्या में हैं जो डोनर हैं खासकर, तो अच्छा लग रहा है। एक डोनर एक बंधन में बंधने जा रहे हैं और हो सकता है आगामी दौर में हम देखेंगे कि वो अपनी पत्नी के साथ भी रक्तदान करते नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं हम, उम्मीद ही क्या विश्वास है हमें, जो पति और पत्नी दोनों संग में, पप्पू और कामनी जी दोनों लोग साथ में आपको ब्लड डोनेट करते नजर आएंगे। तो मतलब उनकी पत्नी को भी आप ब्लड डोनेशन करवाइएगा? प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को वैसे भी रक्तदान करना चाहिए। जो 18 वर्ष की उम्र में है, 48 किलोग्राम अगर उनका वजन है, उनको करना ही चाहिए क्योंकि उनको व्यक्तिगत जीवन के लिए वो लाभ है। ये सिर्फ समाज की बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरत आज मेरी है, कल आपकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं जो निश्चित रूप से, क्योंकि जब हज़ारों लोगों को जागरूक किए हैं तो दरहापुरा से छोटे गांव में वो जागरूक किया, हज़ारों लोगों को जागरूक किया, सैकड़ों युवा उनके साथ किए हैं रक्तदान। तो हम चाहते हैं कि पहली जिम्मेदारी क्या है लोगों की, हम किसी भी क्रांति की शुरुआत अपने घर से करें। तो जिनके साथ वो अपने जीवन, संपूर्ण जीवन को जिएंगे, पहली जिम्मेदारी उनकी ये बनती है कि वो उनको प्रेरित करें रक्तदान के लिए। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, सबसे क्या बातचीत करें। सब यही, इसमें 50% से प्लस लोग जो हैं सो ब्लड डोनर हैं और यहाँ पे उनके साथ स्कूल में काम करने वाले भी बहुत सारे आए हैं। स्क्रीन पे चल रहा है ये भीड़ किसी रिलेशनशिप और किसी पैसे से मंगाया गया नहीं है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये पंडाल जो है सो किसी कोई नेता का और कोई फंक्शन का नहीं, ये एक खुशी के फंक्शन का, एक वैवाहिक फंक्शन का है। मैं सबसे पहले आइए आप लोग को पप्पू जी से भी बात करा देते हैं। आप लोग जानते होंगे जो मधुबनी में ब्लड प्लस का जो सेंटर चलता है, जो सदर अस्पताल मधुबनी में चलता है, उनके एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही साथ कितने का मदद भी किए। बता दें जो पेशा से एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ समाज में हर छोटे बच्चे, गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, हर तबके के बच्चे को ये शिक्षा देते हैं। और शिक्षा के साथ साथ जैसे बाल दिवस होता है 14 नवंबर को होता है, 14 नवंबर को विशेष बच्चों के लिए आयोजन भी रखते हैं। आइए पप्पू जी, आपके शादी में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे जो पूरा वीडियो कार्ड घुमा दे। मेरे युवा भैया लोग, जो बच्चे लोग जो यहाँ पे हैं, ये लोग भी इनको शुभकामना देने के लिए आए हैं। तो पप्पू जी आप पूरा आप लोग देख लीजिए पहले, और मंच के ऊपर भी बहुत सारे भैया लोग आ चुके हैं, लड़के लोग आ चुके हैं। अब कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर घुमाएंगे, पप्पू भैया के मुखार बिंदु पे देंगे। आपको कैसा लग रहा है आज आप दाम्पत्य जीवन में बनने जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है और आप ठीक है, अच्छे चीज़ों को दिखाने के लिए आए हैं।
करना चाहिए अच्छा काम, लोग इससे जागरूक होता है, आगे आकर समाज का सेवा करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस चीज़ के लिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें, जो पप्पू जी हमेशा कहते रहते थे आज शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब इनका इनविटेशन कार्ड मुझे 14 तारीख को मिला तब मैं भी चौंक गया जो आखिर पप्पू जी शादी करने पे क्यों मजबूर हो गए। लेकिन कुछ रीज़न ये भी पता चला जो हर व्यक्ति का एक जो है सो अपना परिवार चलाने के लिए, अपने मम्मी पापा के सेवा के लिए, अपने पिताजी मम्मी और दादी सबका सेवा करने के लिए एक परिवार में एक पत्नी का होना भी आवश्यक होता है, और इन्होंने अपना शादी किया। आपको पूरा वीडियो दिखा ही रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जो ये खुशी की माहौल है। विशेष बातचीत क्या करेंगे, इससे यही हम संदेश देना चाहेंगे जो आप लोग भी कम से कम समाज सेवा में अवश्य लगिए। समाज सेवा हम सबों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और पप्पू जी ने वो कर दिखाया। इनके शादी में ना जाने कितने दूर से कितने समाज सेवी लोग आए होंगे। विशेष बातचीत के लिए हम बाद में इनसे बातचीत करेंगे समाज सेवा को लेकर के। अभी तक ये शादी का माहौल, शादी की माहौल जैसे रहने देते हैं। धन्यवाद, आप लोग भी समाज सेवा में जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़ शक्ति ठाकुर के संग, इसको आगे तक शेयर पप्पू जी के लिए कीजिए और समाज सेवा के लीजिए। और आप लोग को अगर ब्लड की आवश्यकता हो तो आप एक बार पप्पू जी से या हमारे चैनल के माध्यम से अवश्य संपर्क करें, आपको हर संभव आपको हेल्प किया जाएगा। और जिस मंच को आप देख रहे हैं पीछे और जो ये पंडाल देख रहे हैं, इस पंडाल को बनाने वाले कारीगर से थोड़ी बातचीत हो जाए मेरी। जो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुधीर मंडल। आप इस टेंट को जो इतना अच्छा से बनाया, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या बताए, हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए किसी शादी विवाह में, इसे अच्छा करेंगे और जो हो जाएगा कर देंगे, क्योंकि ये मेरा टेंट है, खुद हम ओनर है इसका। और जितना शादी विवाह होता है उसमें जाते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं, फुल डेकोरेशन करते हैं, मरबा डेकोरेशन करते हैं, गाड़ी सजाते हैं और अच्छा से अच्छा डेकोरेशन करते हैं। जी आप देख सकते हैं जो आप इनसे संपर्क कीजिए। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करके इनसे बातचीत कर सकते हैं और इनसे आप अपना गाड़ी सजवा सकते हैं और पूरा टेंट वगैरह का काम जो होता है शादी विवाह या किसी भी फंक्शन में आप करवा सकते हैं। मेरा घर डुमरी हुआ और ये डुमरी निवासी है, राजा टेंट हाउस।